उनका रुख करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। रज़ाउल्लाह, बताया जा रहा है कि देखिए इस ऑफिस से नकदी भी बरामद हुई है, सोने के बिस्किट जो है वो भी बरामद हुए हैं। इस पूरे मसले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के सचिवालय के पास ही योजना भवन है, जहां पर देर रात को राजस्थान पुलिस और पुलिस विभाग के अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनमें सीएस उषा शर्मा सहित जो डीजीपी उमेश मिश्रा हो, चाहे से एडीजी क्राइम दिनेश हेमन हो या फिर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव हो, इन तमाम लोगों की तरफ से एक बड़ा सा खुलासा किया गया। इस खुलासे के तहत ये बताया गया कि योजना भवन के बेसमेंट में तकरीबन 2,31,49,500 रुपए बरामद हुए हैं। और उसके अलावा बड़ी बात यह है कि 1 किलो सोने का एक बिस्किट बरामद हुआ है। फिलहाल कल दोपहर को राजस्थान पुलिस जो अशोकनगर थाना पुलिस है उसको सूचना दी गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे से एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई की बात की जाए या फिर एडिशनल कमिश्नर तृतीय जो राम सिंह है, उन तमाम लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे। जिसके बाद जब ये बड़ी रकम बरामद हुई तो उसके बाद देर रात को आनंद फानंद में सीएस उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी दिनेश हेमन और जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की तरफ से रात को तकरीबन 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आनंद फानंद में की गई, जिसके बाद ये बताया गया कि यहां से इस तरह की चीज जो है बरामद हुई है। लेकिन ये चीज किसकी है, किनका ये बड़ी रकम है, किसके थ्रू ये यहाँ पर पहुंचे थे और आखिर इस पूरी वजह क्या रही है, ये सवालों का जवाब भी जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी है वो नहीं दे पाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है जो सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो 2 तिजोरी है, उस तिजोरी की फाइलों को डिजिटल करने के लिए इस तमाम जो तिजोरी है उसको खोलना चाहा था, लेकिन पहले अधिकारियों की तरफ से अपने जो प्रभारी हैं यहाँ की योजना भवन के, उनको ये कहा गया कि जो चाबी है वो गुम गई है। चाबी गुमने के बाद यहाँ पर जो है जो ताला तोड़ने वाले लोग होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए इसका ताला तोड़ा गया, तो एक अलमारी में कुछ फाइलें बरामद हुई, वहीं दूसरी अलमारी में एक ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बरामद, लैपटॉप का बैग बरामद हुआ। लैपटॉप के बैग को जब खोला गया तो उसमें से कुछ नकदी बरामद हुई। बड़ी बात यह कि जो बड़ा ट्रॉली बैग खोला गया, उस ट्रॉली बैग में 2,000 और 500 रुपए के काफी ज्यादा तादाद में नोट बरामद हुए हैं। 2,000 के अगर नोटों की बात की जाए तो तकरीबन 7,215 के करीब जो नोट हैं वो यहाँ पर योजना भवन के अंदर से बरामद हुए और उसके अलावा 500 के नोट तकरीबन 15,000 के करीब जो है 500 रुपए के नोट बरामद हुए। यानी ये कहा जा सकता है कि योजना भवन जहां पर पिछले साल एसीबी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और जो यहाँ के सीओ थे सुरेंद्र सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद में जिस तरह से कल ये बड़ा मामला सामने आया और योजना भवन में तकरीबन 2,39,32 लाख और 49,000 के करीब जो ये बरामदगी हुई है, जो पैसों की बरामदगी हुई है, अपने आप में ये कहा जा सकता है कि सरकारी सिस्टम किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। वहीं लगातार भाजपा भी जो है पूरे मामले को लेकर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। कल जिस तरीके से देखा कि जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। वहीं आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब बीजेपी इस तरह से आक्रामक हुई है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर पैसे मिलना और शायद जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब डीजीपी उमेश मिश्रा, सीएस उषा शर्मा, एडीजी दिनेश हेमन और जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने रात को आनंद फानंद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद यह कहा गया कि तकरीबन 8 से 15 के करीब कर्मचारियों को बुलाकर जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मीडिया ने एक ही सवाल किया कि ये पैसा किसका है, कहां से आया, इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने यह कहा। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने यह कहा कि जल्दी खुलासा किया जाएगा, यानी अभी जांच की जा रही है। अभी सुबह भी जब योजना भवन के अंदर जाके जानकारी लेना चाहिए तो जो पुलिस विभाग की जो टीम है वो लगातार ऑफिस के अंदर मौजूद है, अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अंदर बैठकर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी है वो बरामद हुई है। अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तमाम लोगों पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि जहां से राजस्थान की योजनाएं बनी जाती है वहां से इस तरह का पैसा मिलना अपने आप में एक भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। रज़ाउल्लाह, देखिए ऐसे में अपने आप में भी सवाल जो है रज़ाउल्लाह वो खड़े हो रहे हैं जी, अपने आप में ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि योजना भवन में इस तरह कैश मिलना, सोने के बिस्किट्स मिलने, अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और बेशक ये सवाल हम लगातार भी पूछेंगे कि आखिर ये कैश किसके हैं। फिलहाल रज़ाउल्लाह, आपसे यही जानकारी चाहूंगे, आप बता रहे कि इस मसले पर पहले भी इस तरह के जो काम है वो सामने आए थे जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये योजना भवन के कर्मचारी हैं, ये आप जानकारी दीजिएगा। और क्या अभी तक इनसे पूछताछ में कोई बातें सामने आई क्या?
फिलहाल देखिए, तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जो 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार जब किया जाता है जब तमाम जो जानकारी और पुख्ता सबूत होते हैं। अभी पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं रात को 11 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 9 बजे का भी वक्त हो चुका है। तकरीबन 150 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हैं। उन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। बाकायदा देर रात से जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं वो योजना भवन में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि 2 करोड़ 32 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, काफी बड़ी रकम होती है। ऐसे में ये कह पाना अभी काफी मुश्किल होगा। सूत्रों के अनुसार 2 बड़े अधिकारियों की इस पूरे मामले के अंदर भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि पहले जिस अलमारी के अंदर ये करोड़ों रुपए और जो सोने का बिस्किट रखा हुआ था उसकी चाबी गुम जाना, चाबी गुमने के बाद जब जिस तरह से अलमारी तोड़ी जाती है तो उसके अंदर से इस तरह की बड़ी रकम बरामद होना अपने आप में अधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम दर्शकों को बताएंगे कि अभी जयपुर पुलिस को किसी तरह से कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वही खास सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही एसीबी भी एक्शन मोड में नजर आ सकती है और एसीबी के अंदर भी इस पूरी मामले को लेकर जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं बड़ी बात तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अब तक तकरीबन 150 से 200 लोगों को थाने लाकर पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पैसा किसका है, कहां से आया, किसके थ्रू ये पैसा पहुंचा। सरकारी भवन है, सरकारी भवन के बेसमेंट के अंदर इस तरह की बड़ी रकम मिलना अपने आप में प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और उससे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर जयपुर पुलिस और जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आला अधिकारी थे उन तमाम लोगों पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि उनके पास आखिर मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अपने आप में ये सवाल है, क्योंकि योजना भवन की अलमारी में ये इतना बड़ा कैश जो है 2 करोड़ तक से ज्यादा कैश जो है वो बरामद हुआ है। रज़ाउल्लाह, देखिए आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जब कई बार इस अलमारी की चाबी पूछी गई तो बताया गया कि चाबी जो है वो गुम हो गई है। फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहूंगी, योजना भवन में कोई सीनियर अधिकारी होगा, उससे क्या कुछ कहना है इस जब कैश ये बरामद हुआ, सोने के बिस्किट्स बरामद हुए, इस पर उस अधिकारी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, मिली भगत जो है ये योजना भवन के अंदर के ही लोगों की है, क्योंकि अलमारी की चाबी गुम हो जाना। अब ऐसे में क्या कुछ उनका कहना है? कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई क्या? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर योजना भवन के जो आला अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों से बात करना चाहिए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में जो सवालों का जवाब वो दे रहे हैं हम लोगों को, उससे साफ तौर पर पता लगता है कि जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ, क्योंकि 2 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, वहीं जिस तरह से 2-2 हजार रुपए के तकरीबन 7,000 से ज्यादा जो नोट है वो बरामद हुए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल ही एक आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था और उससे पहले इस तरह की नकदी बरामद होना कई सवाल छोड़ रहे हैं। सवाल ऐसे भी हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन जयपुर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कब करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, उन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन कब लेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि इन कर्मचारियों पर कब एक्शन लिया जाएगा, और ये भी देखना होगा रज़ाउल्लाह कि ये पैसे किसके हैं, कैश किसका है। क्योंकि देखिए, सरकारी खजाने में, सरकारी अलमारी में, योजना भवन में इस तरह कैश मिलना अपने आप में देखिए बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं। और बेशक देखिए, आप भी यही जानकारी दे रहे हैं कि आरबीआई ने भी देखिए कल ही फैसला लिया कि 2000 के नोट जो है वो नहीं छपेंगे। उससे पहले 2000 की इतनी गड्डियां बरामद होना, तो ये भी दर्शाया जा रहा है कि जिसने भी ये कैश जो है अलमारी में रखा है वो क्या फिराक में था, कि 2000 के नोटों को भी बदलने कि वो फिराक में था। तमाम तरह के सवाल जो है इस गड्डियों के सामने आने से भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से कल आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया, ये कहा गया कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक जो तमाम 2-2 हजार रुपए के नोट है वो बदले जा सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि 2-2 हजार रुपए के जो नोट है वो बदलने का शायद जो फैसला आरबीआई लेने वाली है, उस फैसले के बारे में जो भी योजना भवन का जो अधिकारी और कर्मचारी है उन तमाम लोगों को पहले से पता होगा। उसके बाद ही इस तरह का जो बड़ा पहले ताला तोड़वाना, क्योंकि चाबी जिस चाबी के गुमने की बात सामने आ रही, वो चाबी तो पहले से ही गुमी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि शक के दायरे के अंदर काफी बड़े आईएएस अधिकारी हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के सवालों का जवाब भी जो है किसी के पास नहीं होना, ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा नजर आ रहा है। वहीं उससे पहले तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कर्नाटक के दौरे पर है, जहां पर नए मुख्यमंत्री जो है शपथ लेने वाले वहां पर दौरे पर गए थे। उस दौरान जयपुर में इस तरह की कार्रवाई होना, वहीं तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे सचिवालय, जहां पर राजस्थान सरकार की जो तमाम
तमाम कैबिनेट मंत्री हो या फिर तमाम CS उषा शर्मा हो, वो तमाम लोग बैठते हैं। उससे तकरीबन 50 कदम की दूरी पर ही योजना भवन है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास स्थान है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब ये 2 करोड़ रुपए के जो पैसे बरामद हुए, चाहे सोने का एक बिस्किट जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 62 लाख रुपए बताई जा रही है, वो सोने का बिस्किट अब क्या कुछ राज उगलेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या इस मामले को यहीं दबा दिया जाता है या इस मामले के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस बारे में जयपुर पुलिस क्या खुलासा करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि जयपुर पुलिस जो है क्या कुछ खुलासे करती है, कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें लिप्त है, किनके तार कहां तक जुड़े हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है और इसके बाद ही रज़ाउल्लाह ये तस्वीरें जो है फिलहाल साफ होंगी। आप नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।